बिहार में लोग कर्ज के तले दबकर आत्महत्या कर रहे हैं। नवादा में आपने देखा होगा, एक फल व्यवसायी, छोटा व्यवसायी महाजनों के कर्ज में दबकर अपने 6 परिवारों के साथ आत्महत्या कर लिया है। और किसान, कहा जाता है कि बिहार के किसान बहुत मेहनती हैं, बालू से पैदा करते हैं, पत्थर पे दूब उगा देते हैं। और जैसा और राज्यों में होता था कि किसान वहां के आत्महत्या करते थे कर्ज लेकर, लेकिन अब बिहार के किसानों को भी कर्ज के बोझ के तले दबाकर उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है या करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह काम कर रही है बड़ी बड़ी कंपनियां जो किसानों को कर्ज के जाल में फंसाना चाहती है और किसान आत्महत्या करने वाले हैं। हम ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, आप कहीं भी गुजरते होंगे हाईवे से या रोड किनारे, तो आपको वहां पर मुर्गी फार्म, बॉयलर मुर्गा फार्म का बना हुआ दिख जाता होगा। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे, कई मुर्गा फार्म आपको ध्वस्त नजर आते होंगे, कई 3 तल्ला 4 तल्ला बना हुआ रहता है, फिर भी उसमें मुर्गी नहीं रहता है। लेकिन वही 4 महीना पहले, 6 महीना पहले उसमें मुर्गा पालन होता था। आखिर क्या कारण है? जब इतना किसान पूंजी लगा के एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है, उसके बाद वह बंद हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, वो किसान फिर इस स्थिति में नहीं रहता है कि फिर से मुर्गा का पालन कर सके। तो उसके तह में अब जाने के बात है, तो हम आप बता रहे हैं कि हसपुरा प्रखंड के यह गांव है, पुरहारा बिरहारा का बाघे रेवा जिसको कहते हैं, यहाँ खुलासा हुआ है कि आखिर यह मुर्गा फार्म बिहार में खुलता है और बंद क्यों हो जाता है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि किसानों को कर्ज के बोझ तले दबाया जाता है, उन्हें ऐसा चक्रव्यूह में जकड़ लिया जाता है कि किसान उससे निकलना नहीं चाहते हैं। निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। जहां 2 पैसा कमाने के लिए मुर्गा फार्म खोलते हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ हम इसलिए कह रहे हैं, खुलासा हुआ है, यहाँ यह देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर यह बना हुआ है। 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले इसमें मुर्गा पालन होता था। इसमें कहा जाता है कि 2500-2300 जो चूजे डाले गए थे और कंपनी के चूजे थे, जो किसानों के पास उतना पैसा नहीं होता, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वही काफ़ी था। और कंपनी ने पूरी जिम्मेवारी ली थी कि हम चूजा भी देंगे, दवा भी देंगे और इसके पालन के लिए उसका भोजन भी देंगे। लेकिन कंपनी का खेल ऐसा होता है कि कंपनी दाना पानी देना बंद कर दिया और चूजे सारे मर गए। और हम इस पूरे तह तक जाने का प्रयास करेंगे, आखिर कंपनी के साथ एग्रीमेंट था क्या था और किसानों के सामने क्या मजबूरी है कि अब वो कर्ज के बोझ के तले दब जाएंगे और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हम आइए, चलिए दिखाते हैं आपको आखिर इसकी हालात, हम दिखाते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं पूरा मुर्गा फार्म खाली हो चुका है और यहाँ हम देखिए कितनी मुर्गियां मरी हुई है। लगातार मुर्गियां मर रही है, भूख से मर रही हैं। किसान पानी तो दे सकते हैं लेकिन इसका जो खाना इतना महंगा होता है और किसानों के पास पूंजी नहीं रहने के कारण, यह भूख के कारण, और कंपनी जो है इसे खाना की आपूर्ति नहीं किया, दाना की आपूर्ति नहीं किया, जिसके कारण ये मुर्गियां मारी गई। आखिर किसानों को इतना बड़ा नुकसान होता है। आपको हम एक बात और बता दे रहे हैं कि मुर्गियां मारी गई तो किसान को ऐसा कुछ मुआवजा नहीं मिलने वाला है, बल्कि किसान के साथ ऐसा शर्त रखा गया है कि नुकसान सिर्फ किसानों का ही होगा, कंपनी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आइए हम उस किसान से बात करते हैं। आमतौर पर इस इलाके में जो पोल्ट्री फार्मिंग की कंपनियां हैं उनके साथ एग्रीमेंट हम लोग करते हैं। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये, लेकिन ये फार्मिंग फसलों की नहीं, ये चिकन्स वगैरह की होती है। तो हमने ABIS, जिसे IB के भी नाम से जाना जाता है, इसकी छोटी छोटी ये कई कंपनियों का समूह है, उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं, ये वो रजिस्टर है जो कंपनी सभी किसानों को एक एक देती है और इसमें सब कुछ मेंटेन होता है। तो इसमें हुआ ये कि कंपनी ने हमें 2312 चूजे दिए थे और ये था कि 35 दिन के बाद कंपनी उसे लेगी, जो बातचीत ये हुआ था। और हमें चूजे दिए गए, हमें भोजन भी दिया जाता था चूज़ों के लिए, जो फीड उसका है।
जो वैक्सीन वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, ये सब कुछ उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन अचानक फिर कंपनी ने ये बंद कर दिया। ये रजिस्टर है जिस पर सब कुछ मेंटेन है। अगर आप इस पर जूम कीजिएगा तो आप देख पाएंगे कि ये भोजन वाला है। तो अंतिम बार 21 अक्टूबर को जो आया है फीड, उसके बाद से फिर फीड आया ही नहीं है। और 1 नवंबर को आप देखेंगे ये कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा ये भरा जाता है। 1 नवंबर को फीड यहाँ 0 हो गया है। ये जितना बचता है ये कि फार्मर के पास फीड वो रहता है, तो यहाँ पर आकर के 0 हो गया है। और उसके बाद फिर फीड आना या इसको मेंटेन करना आप देख सकते हैं कि नहीं है। और ऐसा हुआ कि माने थोड़ा थोड़ा भोजन पहले से ही कर दिया गया ताकि कंपनी दे। सुपरवाइज़र या कंपनी के अधिकारियों से हमने लगातार बातचीत की, उन लोगों ने ही कहा कि अभी स्टॉक में फीड नहीं है। और ये करते करते ऐसी स्थिति हो गई कि जो मुर्गियां बहुत बढ़िया ढंग से तैयार हो रही थी, अचानक फिर वो भोजन के अभाव में कमज़ोर पड़ने लगी, वजन गिरने लगा और फिर धीरे धीरे मरने लगी। अपने स्तर से हम लोगों ने कोशिश की कि उन्हें बचाया जाए, मकई का दाना या जो लोकल स्तर पर जो भी चीज़ें थी हम लोग दे करके, और हम लोग कोशिश करते रहे कि बचे। लेकिन 9 नवंबर तक सारी मुर्गियां लगभग धीरे धीरे मर गई। चूँकि जितना फीड का कॉस्ट है उतना संभव नहीं है कि किसान खुद बियर कर सके। दूसरे की कंपनियां जो हैं वो इसका कोई अलग से भुगतान नहीं करती। अगर आप कोई किसान अगर लगा रहा है जितना अपना पूंजी कंपनी के चिक्स में, तो वो अपना किसान का वो नुकसान होता है। कंपनी सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। तो इस तरह से ये सारी मुर्गियां मर गई। हमने कंपनी के लोगों को बार बार ये कहा, सुपरवाइज़र को या मैनेजर जो हैं, एरिया मैनेजर को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। और जिन्हें कहा जा मर गई तो कंपनी की न मरी, इससे आपको क्या नुकसान है? मेरा नुकसान ये है कि कंपनी ने जो कुछ भी दिया था, तो यहाँ पालने का जो कॉस्ट है, एक तो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग खड़ा करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो पैसे आएंगे उससे ये हमारा रिकवर होगा, बचेगा, तो वो नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा का खर्च जो लगा सो लगा। फिर यहाँ हमने 2 आदमी रखे थे ताकि उन्हें दाना पानी किया जा सके। उनके लिए जो खर्च है, बहुत सारी दवाइयाँ खुद किसानों को खरीदनी पड़ती है। सिर्फ कंपनी से ये कह दिया जाता है, कंपनी के अधिकारी बता देते हैं कि ये दवा दीजिए, ये चीज़ चलाइए, वो चीज़ चलाइए, वो सारे खर्च हैं। और भी बहुत सारा इस तरह से खर्च, उसको लगातार साफ सफाई ये करना है, फिर उसमें कुनाई डलवाना है, वो किसान को ही ये करवाना है, लाइट का इंतजाम करना है, बिजली बिल आपको है, बल्ब है, ये सब बहुत सारे खर्च होते हैं। तो ये उम्मीद रहती है कि जब हमारा बढ़िया से जब ये निकलेगा माल, जब तैयार मुर्गियाँ निकलेंगी तो फायदा होगा। तो वो पूरा का पूरा करीब 60,000 रुपये सिर्फ लागत हमारी जो थी, सिर्फ लागत की मैं बात कर रहा हूँ, कोई मुनाफिक नहीं, 60,000 रुपये हमने खर्च कर दिए एक लॉट पर। ये जो चालू खर्च हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को छोड़ करके, वो पूरा का पूरा हमारा डूब गया। तो हमने आगे के लिए कंपनी से मांगा है हर्जाना। ये आप देख सकते हैं 9 नवंबर को सारी मुर्गियाँ जो हैं वो मर गई। तो हमने 10 नवंबर को अपने वकील के माध्यम से कंपनी का जो हेड ऑफिस है छत्तीसगढ़ में इसका है, और 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 5 लोग हैं, तो उसमें 5 के नाम से हमने एक लीगल नोटिस भिजवाया है। और हमने मांग की है कि जो हमारा नुकसान हुआ है 60,000 रुपये, जो हमारा कम से कम जो लागत की राशि थी वो, और मानसिक तौर पर हमें काफ़ी प्रताड़ित होना पड़ा, काफ़ी अधिक परेशान होना पड़ा, तो 10 लाख रुपए उसका हर्जाना, कुल 10,60,000 रुपये का हमने हर्जाना मांगा है कंपनी से। और सभी को हमने ये लीगल नोटिस भेजा है। कंपनी के अधिकारियों के संज्ञान में है कि कैसे सब कुछ हुआ है, लेकिन देखिए कि कंपनी की तरफ से भी कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं कि मुर्गियाँ रखी हुई है, मरी हुई हैं, महक रही हैं, और फिर बाद में पता नहीं क्या होगा। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम जो हमारा नुकसान हुआ है, वो चाहे मानसिक तौर पर या आर्थिक तौर पर, उसका भुगतान कंपनी करे। तो अभी आपने देख लिया कि भोले भाले गांव के किसान कैसे इस कंपनियों के जाल में फंस जाते हैं। आखिर किसान बहुत सारी बातें आपको नहीं बता पाए कि उनके साथ कौन सा एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट की अगर बात करें तो किसान की कोई बात नहीं होती है, सारा का सारा काम जो कंपनी अपने हिसाब से एग्रीमेंट करवाती है। और अक्सर कोई उबरा नहीं है इस कुट उत्पादन से, मुर्गा पालन से। कभी न कभी कंपनी का ही पैसा चढ़ ही जाता है। खैर वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर किसानों को इस तरह से अगर धोखा होता है, उनका नुकसान होता है, पूंजी का नुकसान होता है, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई इस तरह के उत्पादन में, कुटकुट उत्पादन में कोई भी सरकारी लाभ देने की बात है, तो वह लाभ
डायरेक्ट कंपनियों को मिलती है, या सरकार के पास क्या कोई ऐसी योजना है कि इन जो किसान का जो ये नुकसान हो रहा है उसके लिए कोई बीमा चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता है, इसके बारे में आप बताएंगे। और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि कंपनियों पर थोड़ी नियंत्रण रखा जाए ताकि किसानों को लाभ कम हो। हम आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या किसान को मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। मैं अभय कुमार, हमारे साथ कैमरे के पीछे निशांत कुमार। जय हिंद, वंदे मातरम।